तुम महीनों की मेहनत डालते और हो। लाखों डॉलर्स हाँ, भी। तो तुम चाहोगे कि प्रोडक्ट उतना ही कमाल का बने। ये क्यूब्स किसी बहुत ही ब्रूटल चीज के आने का साइन है। तुमने सू को धोखा दिया। हाँ, मैंने उसे धोखा दिया। मैं अपनी बेटी और मॉम की मदद करना चाहती हूँ और अब शायद नहीं कर पाऊंगी। डर लग रहा क्या है। तुम्हें ये डर नहीं है कि लोग तुम्हें पूरी जिंदगी एक विलन की तरह देखेंगे? हाँ, हेलो। हमारा अगला एपिसोड सबसे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ऑफ कैमरा हर क्यूब में 3 लोग जाएंगे और बाहर सिर्फ 2 निकलेंगे। लोग एलिमिनेट किसे करना है ये फैसला लेने में मदद के लिए कुछ भी मांग सकते हैं। वो नहीं जीतेगा। 350 रिक्वेस्ट, वो भी 20 कंटेस्टेंट्स हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ। एक क्यूब के अंदर पूरे $10 लाख आ रहे हैं। एक मसूस टैटू आर्टिस्ट, एक साइकिक। तुम लोग ये सारी रिक्वेस्ट पूरी कैसे कर रहे हो? पूरे सिटी में ड्राइवर्स भरे हैं। प्राइवेट जेट्स स्टैंड बाय पर हैं। हमारे लोग वॉलमार्ट और टारगेट में भी हैं। लोग मेरी इलॉन मस्क से बात करवा सकते हो? ये गैरी वे को कॉल कर रहा है। पोस्ट मलोन। तुम लोगों ने यहाँ शादी कर ली? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमने सोचा शायद हम वेडिंग कर सकते हैं। ये लव आइलैंड बनता जा रहा है। वो शॉक्ड होंगे, शायद उन्हें बुरा भी लगे। बुरा? उन्हें मेरा बुरा क्यों मतलब- लगेगा? हम अभी फिजी से लौटे हैं और यहाँ इनकी अगले एपिसोड की तैयारी शुरू भी हो गई है। क्यूब्स, आप कंस्ट्रक्शन की आवाज सुन सकते हैं। ये लोग भागम दौड़ी कर रहे हैं ताकि कंटेस्टेंट्स को रिवील करने से पहले ये सेट रेडी हो जाए। ओके माइकल, तुम इस एपिसोड के लीड प्रोड्यूसर्स में से एक हो। आज रात क्या होने वाला है? तो आज रात ये वॉल्स गिरेंगी और वो क्यूब्स रिवील होंगे जो शुरू से यहाँ मौजूद हाँ। थे। इन दीवारों को लिटरली जमीन पर पटका जाएगा। शायद वो लोग डर भी जाए। किसी क्यूब के अंदर जा सकते हाँ, हैं? तुम झांक कर देख सकते हो। ठीक है, तो क्यूब्स ऐसे क्यूब्स में से- हाँ, यहाँ उनका फोन है जिससे वो लोग कुछ भी मंगा सकते हैं। लोग किसे एलिमिनेट करना है ये फैसला करने में मदद के लिए कुछ भी मांग सकते हैं। पर बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? मतलब मैं ये फोन उठाकर एक पोनी मांगू तो तो? इमीडिएटली, मतलब शायद अभी रिंग हो रहा हो। हाँ, अभी रिंग जा रही है। हमारे ऑपरेटर्स स्टैंड बाय पर रहते हैं। ओह माय गॉड, हेलो, वेलकम टू बीस्ट हॉटलाइन। अब चलो, हम अभी पूछो। सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। क्या मुझे हमारे क्यूब में एक पोनी मिल सकता? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके। क्या कहा उन्होंने कहा वो तुरंत रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश लो करेंगे। देखो, थैंक यू। कॉल कटने पर रिक्वेस्ट लिस्ट हो जाती है। हम हर रिक्वेस्ट को पूरी करने की कोशिश करते हैं। कंटेस्टेंट्स, मैं वापस आ गया। इसने वहाँ $18 लाख का आइलैंड जीता है और इसके पास है $1 करोड़ का कॉइन। लेकिन ये इसे फ्लिप करके प्राइस पूल को 1 करोड़ तक डबल तभी कर सकता है जब ये टॉप 6 तक पहुँच जाए। ओह माय गॉश। आइलैंड वाले कंटेस्टेंट अब सिटी में वापस आ गए हैं। स्ट्रेटेजी बनाने का खेल फिर से शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ वहाँ ग्रुप बन रहे हैं। मुझे पता था मैसी होगा। देखो, हमारी अलायंस शुरू से ही सिर्फ 2 लोगों की अलायंस रही है। हम जब फीजी से आए तब यहाँ क्या हो रहा था? हम दोनों को छोड़कर यहाँ बाकी सब पागल हो रहे थे और बोर भी। हाँ, और हम मजे में थे। आज मैं तुमसे कुछ बहुत ही स्पेशल पूछना चाहता हूँ। ओके, मोनिका, ये झूठ है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमसे शादी करके खुशी होगी जिम। तो मैं हाँ समझूं? हाँ, मेरी हाँ है। My God। ओह माय गॉड, सब कह रहे थे कि जिम, मोनिका, क्यों ना तुम लोग यही शादी कर लो। फिर हमने कहा शायद हम सच में शादी कर सकते हैं। फिर सोचा रिंग्स चाहिए, बुके चाहिए, वेल चाहिए तो तुम लोग और ऑफिशियली शादीशुदा हो? वेल, टेक्निकली तो ये कॉमन लॉ मैरिज जैसा हुआ, लेकिन वो मैंने उसे मेरे एक पास अभी नहीं छोटी लेगो रिंग दी थी। वो बीस्ट कलर की थी और इसने मेरे लिए रिंग बनाई और मैंने इसके नहीं, नहीं, लिए। नहीं, अब तो मेरे साथ मजाक कर ये रहे हो। मेरी तुम wife है। सीरियस हो? ये तो पूरा लव आइलैंड में बदल रहा है। लगा था 20 गेम्स में। मरते दम तक या 6 महीनों बाद होने वाले डिवोर्स होने तक। आई डू। आई डू। और अगर कोई पूछे तो हम में से किसी ने भी प्रेनअप नहीं मांगा। तो समझ लो, अगर वो जीतती है तो मैं हमारे बच्चों को घर बैठे बैठे संभालूंगा। मैं घर साफ तो रखूंगा। इसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस करोगे? हम उन्हें ये शो दिखाएंगे। वाओ। वो लोग शॉक्ड होंगे, शायद थोड़ा बुरा लगे और खुश भी हों शायद। बुरा? हाँ, क्योंकि उन्होंने उन्हें बुरा अपनी क्यों लगेगा बेटी- भला? हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की पहली शादी मिस कर दी। पहली? ओके, सही कहा, सही कहा। पहली और आखिरी शादी। अब दोनों किस कर सकते हो। सब तालियां बजाओ। रिसेप्शन स्टारबक्स में होने वाला है। इन्हें आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। इन सब ने यहाँ बहुत मजे किए हैं, पर अब इनकी खुशियाँ बहुत बुरी तरह बिखरने वाली है। होपफुली अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम जानते हो कि ये क्यूब्स बहुत ही ब्रूटल गेम के आने का इशारा है। मैं चाहता था कि ये लोग क्यूब्स के बीच रहें बिना कुछ जाने, इसीलिए मैंने सिटी की एक ऐसी जगह चुनी जहाँ किसी को कोई शक न हो। यहाँ बस एक बड़ी सी दीवार है और उसके साथ एक बास्केटबॉल कोर्ट भी। क्या क्या क्या? रात के 1 बजे की हमारी मीटिंग है, तो हमें उससे पहले ही निकलना होगा। प्लीज। मैं 2 सेकंड में आता हूँ। और इस साल अलग क्या है?
फर्क ये है इस साल सिर्फ 7 क्यूब्स हैं। पिछले साल मुझे लगता है 82 थे। इस साल सब कुछ बहुत अलग है। जैसे हर क्यूब के पीछे एक मकसद है, एक मीनिंग है। एक क्यूब में वो होगा जिसने $10 लाख ठुकरा दिए, एक क्यूब में वो होगा जिसने $10 लाख ले लिए, एक क्यूब में उस कॉइन को जीतने वाला प्लेयर होगा, एक क्यूब में सिर्फ 2 लोग और एक में शायद जिसके पास $1 करोड़ हैं। यानी हर एक क्यूब के अंदर एक स्टोरी होने वाली है। ठीक है, मैं ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन सिटी के बिल्कुल बीच में एक सीक्रेट दरवाजा है जो कॉल सेंटर तक ले जाता है। इधर आओ। ओके, ठीक है, अब हम बीस्ट सिटी के दिल में हैं, बिल्कुल $50 लाख के नीचे, और किसी को भी आइडिया नहीं है कि कॉल सेंटर यहाँ है। और अभी ये जगह जिमी के बॉयज और ड्रूस्की से भरने वाली है, जो कैमरा पर कॉल्स को आंसर करेंगे बस शो के लिए। लेकिन यहाँ ऑफ कैमरा एक असली कॉल सेंटर भी है, जहाँ ढेर सारे स्टाफ मेंबर्स मौजूद हैं जो कंटेस्टेंट से कॉल पर बात करेंगे, रिक्वेस्ट को स्प्रेडशीट में ट्रैक करेंगे और फिर स्टोर्स और कुरियर्स को कॉल करके वो ऑर्डर्स पूरे करेंगे। आज का एपिसोड सिर्फ ऑन कैमरा ही ब्रूटल नहीं होगा, बल्कि ये ऑफ कैमरा भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड्स में से एक होने वाला है। ये सब क्रेजी है। बास्केटबॉल कोर्ट के पास आओ जल्दी, तुम सबको कुछ मजेदार दिखाना है। हे, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी। मैं बताऊंगा कब। ओके, मैं अब जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमें सीधे अगले गेम में जाना चाहिए। ये तो सब मुश्किल ready लग रहा है? है। हाँ हाँ। क्लियर क्लियर। अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उनके बाल हवा से उड़ने लगेंगे। मजा आ गया। ये क्यूब्स यार दिमाग के साथ खेलते हैं। मुझे पता था ये होने वाला है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं रूल्स एक्सप्लेन करता हूँ और कुछ केओटिक होता है तो मैं कहूँगा हर क्यूब में 3 लोग जाएंगे सिवाय एक के। सबसे सेफ ये होगा कि व्यूअर को फील कराया जाए कि एंड के क्यूब में सिर्फ 2 लोग जा पाएंगे। बस इतना बोलो अच्छा, तो कि 3 तीन। कंटेस्टेंट अंदर तुम में से जाएंगे 3 और 2 लोग बाहर आएंगे। बस, और कहो टीम सोच समझ कर चुनना। वो पहले ही टीम बनाना शुरू कर चुके हैं। हर क्यूब के अंदर 3 लोग जाएंगे और सिर्फ 2 बाहर आएंगे। अब हर किसी का रिलेशनशिप टेस्ट होने वाला है। यह है तुम्हारी टीम। हाँ लगता तो है। हाँ एक बार हैंडकफ्स लग गए तो टीम लॉक समझो। तुम्हें लगता है अगर वो गेम हारे तो डील निभाएंगे? हाँ, और अगर मैं हारता हूँ तो मैं भी वही करूँगा। मतलब मुझे लगता है यहाँ हर कोई ईमानदारी से ये खेलेगा। इंटरेस्टिंग है कि तुम लोग अपने दोस्त को चुन रहे हो। हम डे 1 से साथ हैं तो बाहर भी साथ ही जाना चाहिए ना। इन्हें क्यूब्स में जल्दी डालना टीम्स शुरू बना करो। लीजिए। भेजो। जेफ, केडी, हैना। ये सब लोग चौथे क्यूब में जा 20 रहे हैं। कंटेस्टेंट अपने क्यूब्स में जा चुके हैं। अब 13 बाहर आएंगे। हम मुसीबत में पड़ने वाले यहाँ हैं। जरूर कोई ट्विस्ट है। इसे और पीछे खींच सकते हैं। 20 कंटेस्टेंट्स उन क्यूब्स के अंदर गए हैं, लेकिन सिर्फ 13 बाहर आएंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, क्लिट्स, रूल समझाओ और उन्हें कहो चीजें तोड़ना बंद करें। ठीक है गाइस, चीजें तोड़ना बंद करो। कैमरास लेफ्ट साइड पर है ना? ये लोग फ्लोर क्यों उखाड़ रहे हैं? क्या यहाँ निकलने की जगह है? क्या क्यूब 1 में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नॉक नॉक, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें बताते हुए अफसोस हो रहा है पर यहाँ कोई ट्विस्ट नहीं है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या फ्लोर से? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजे करो, रुको, कोई टाइम लिमिट है? मजे करो। कोई ट्विस्ट नहीं है। कंटेस्टेंट्स, मैं सबको याद दिला दूं कि तुम सबके क्यूब में एक रेड फोन है। उस फोन का इस्तेमाल करके तुम दुनिया की कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो जो तुम्हें ये डिसाइड करने में मदद करे कि तुम में से कौन एलिमिनेट होगा। रात के लगभग 11 बज चुके हैं और हम अभी शुरू कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये सब सुबह के 9 बजे तक चलेगा, थोड़ा 19-20। लेकिन हम आज के सेटअप में और तैयारी में पहले ही 5-6 घंटे लगा चुके हैं। चलो स्टार्ट करें। अब ये लोग चीजें ऑर्डर करना शुरू करने वाले हैं। ओके, गेम शुरू हो गया है। याद रखना, ये लोग जो चाहे वो मंगवा सकते हैं। जो चाहे मांग लो। हेलो हेलो। तो जब कॉल्स आते हैं हमारे पास एक कॉल सेंटर है ऑफ कैमरा और ऑब्वियसली जिमी की टीम रिक्वेस्ट ले रही होती है। ये लोग गेम्स ऑर्डर करेंगे, खाना मंगवाएंगे और मैस्यूस भी। हम मैस्यूस मंगवा सकते हैं ना मसाज के लिए। यहाँ जिसे भी मसाज चाहिए हाथ उठाओ। तुम लोग इन रिक्वेस्ट को पूरा कैसे कर रहे हो? क्लेंजर से पूछो तो वो ये बोल चुका है कि अगर किसी को सुपर बाउल रिंग चाहिए तो उसके पास कांटेक्ट है, वो 4 घंटे में मंगवा सकता है। क्या? हाँ, हमारे ड्राइवर्स पूरे शहर में फैले हुए हैं, कॉल्स आते ही रेडी रहते हैं। हमारे लोग वॉलमार्ट, टारगेट हर जगह हैं सामान खरीदने के लिए। इतनी देर तक वो खुले रहेंगे? हाँ, कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट आना शुरू हो चुकी है। क्या कुछ ऐसा है जो नहीं मांग सकते? उनसे कह दो कि हम थोड़ी देर में फिर से बताते हैं। हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जो ये फिगर आउट कर रही है। मेरी टीम ने खास तौर पर पिछले 3 महीने से इस एपिसोड की प्लानिंग में लगाए हैं, इन 20 लोगों का माइंडसेट समझने के लिए जो अभी क्यूब्स में तो है। कुछ चीजें जो मंगवाई जा रही हैं, जैसे हमने किसी के लिए लॉबस्टर ऑर्डर किया, किसी के लिए ग्रिल
ग्रिल सैमन मंगवाया। ज्यादातर स्नैक्स, खाना और गेम्स ही हैं। 6 सोनिक ब्लास्ट। एक ओरियो पीनट बटर मिल्क शेक। 3 डाइट सोडास और 3 क्या था, ऑरेंज। हाँ 3 फैंटास प्लीज। मैं पागल हो चुकी हूँ। ओके, तो ये लोग रुक ही नहीं रहे हैं। एक के बाद एक रिक्वेस्ट आती ही जा रही है। ओके, क्यूब 3 के लिए सर्फ और टर्फ भेजो, और टाइलेनॉल किस क्यूब के लिए था? ओह, फाइनली इन्हें पिज्जा मिल गया। तो अभी तुम लोग लगभग 350 रिक्वेस्ट पर हो। हाँ, अभी लगभग 320। 320। हाँ। बस 20 कंटेस्टेंट्स हैं। अभी कौन सी रिक्वेस्ट आई है? एक गोल्फ सेट। एक गोल्फ सेट। हाँ, हमारे पास एक गूगल डॉक है जिसमें हम आने वाली सारी रिक्वेस्ट मॉनिटर कर तो रहे जब हैं। क्यूब से कॉल आता है हम उसे इस शीट में एंटर करते हैं। जैसे ये गोल्फ सेट, हमें पता था कि पता है, मेरी एक स्टॉक रूम मतलब वो चीजें पहले से तुम्हारे पास है, वो सब एक कंटेनर में है। एग्जैक्टली। इन्होंने पहले से ही बहुत सारी चीजें तैयार करके रखी हैं, जैसा आप देख सकते हैं। आर्केड गेम्स है, सुमो सूट्स हैं, बास्केटबॉल हूप्स है, स्लशी मशीन्स हैं, कूलेट स्नो कोन मशीन, मतलब सारी रैंडम चीजें भरी हैं। ओह ओके, यहाँ तो और भी ज्यादा प्रॉप्स और गेम्स हैं। हम प्रेडिक्ट करने में काफी अच्छे हैं कि लोग क्या मंगाएंगे। हमारे पास रनर्स की एक टीम है जो शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में घूम रही है। पूरे देश में? पूरे देश में। हमारे पास काफी लोग पहले से रेडी हैं, जैसे लॉयर स्टैंड बाई पर हैं, टैटू आर्टिस्ट, साइकिक, साइकोलॉजिस्ट। क्या वो बार्बर अभी भी यही है क्या? मतलब हम लगभग हर किसी तक पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जो हमसे ज्यादा दूर ना हो, जिन्हें हम अगले 12 घंटों में कॉल कर सकें और वो आ जाए। हमारे पास दूसरे स्टेट्स में प्राइवेट जेट्स भी हैं जो स्टैंड बाय पर हैं। सच में? हाँ। और क्या सेलिब्रिटीज भी स्टैंड बाय पर हैं? हाँ, कुछ यहाँ कुछ वहाँ। जिमी के फोन का ओवर द शोल्डर शॉट मिल सकता है? वो गैरी वी को कॉल कर रहा है। गैरी वी को कॉल किया और पोस्ट मलोन को भी, तो मजा आया। वाह, क्या उन्हें फेस टाइम किया या सिर्फ कॉल पर बात? हाँ, फेस टाइम किया। जिम्बो! ये नहीं जीतने वाला, ये बंदा नहीं जीतने वाला। किसी ने अभी $10 लाख कैश मांगे हैं। वो $10 लाख को एक क्यूब के अंदर ले जा रहे हैं। ये देखो। हम चाहते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो, खासकर क्योंकि इनमें से 7 लोग घर जाने वाले हैं। उन्हें इस गेम में अपनी आखिरी फैंटेसी जीने दो। यही तो असली मजा है, ये एक फैंटेसी है। अभी जो हो रहा है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? मतलब अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है। ये लोग इसका पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर एक क्यूब में जेफ है सीजन 1 का विनर। मैंने उसे इतना सीरियस कभी नहीं देखा। वो हंस नहीं रहा है, मजे नहीं कर रहा है, वो फोकस्ड है, एकदम वॉर मोड में। और मैं हैरान हूँ कि इयन जिसने $18 लाख का आइलैंड जीता है, उसे भी ये लोग मौका दे रहे हैं। पर क्यों? वो खुद को एलिमिनेट करने वाला था, तो निकालो उसे। जेटी, उसने भी $10 लाख जीते हैं, उसके साथ भी ये लोग फेयर गेम खेल रहे हैं। और जेसी के साथ भी फेयर गेम ही हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे जीते हैं, और सोचने की बात है कि ही तुमने पहले ही लाखों जीत लिए हैं तो निकलो। पर हाँ, ये लोग उन्हें भी फेयर चांस दे रहे हैं। मेरे क्यूब में बिल्कुल नहीं। तुम ये गेम कैसे खेलते? मैं कोई ऐसा गेम खेलता जिसमें स्किल्स लगते हो। आरएनजी वाले गेम्स तो कभी नहीं चुनता। मैं कटान या कोई बोर्ड गेम चुनता जहां मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिले। मतलब मैं सब कुछ किस्मत पर क्यों छोड़ूं? मोनोपोली जैसे गेम में मतलब वो भी मोस्टली आरएनजी है, पर अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी स्ट्रेटेजी पता हो तो तुम अपने जीतने के चांसेस को 33.3% से बढ़ाकर 40% तक ले जा सकते हो। इनमें से बहुत से लोग सब कुछ किस्मत पर छोड़कर कह रहे हैं जो है सो है, कार्ड्स फ्लिप कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो अगर तुम एलिमिनेट हो जाते तो क्या तुम भी बस एक्सेप्ट कर लेते? हाँ, मैं अपनी जबान से नहीं पलटता, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं खुद को कम से कम एक मौका तो देता। मैं किसी ऐसे प्लेयर को जिसने 1 करोड़ 18 लाख या $10 लाख जीते हैं, उसे मुझे पीछे हटाने नहीं देता। अगर आरएनजी ही करना है तो उसके जीतने के चांसेस खराब होने चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। जेटी लोगों को धोखा देकर मिलियनर बन गया, और ये लोग बोल रहे हैं हम तो लड़के हैं, जेटी अच्छा है, और उसे सेम चांस दे रहे हैं। मतलब क्यों? ठीक है बॉयज, हम कौन सा गेम खेल रहे हैं? कोई गेम नहीं, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। वो मैं ये सोचकर तो अंदर बिल्कुल नहीं आया था। ये मुझे बहुत रुला रहा है। हम डे 1 से एक साथ हैं। मैं उन टावर्स पर गया, अपनी फैमिली के लिए जो करना था किया। मैंने $10 लाख भी जीते। मैं अब सब इन पर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है। मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा था, और मुझे उम्मीद है कि अब ये लोग अपनी अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेंगे। कोरी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा मैन। इस गेम में हम एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्त। वाओ, मुझे लगता है तुम पहले के वीडियोस या लास्ट सीजन में इन मोमेंट से जल्दी निकल जाते थे। ओह, पिछले सीजन नहीं, लेकिन YouTube के पहले के वीडियोस में हाँ बिल्कुल। मेरी स्टार्ट के मिस्टर बीस्ट वीडियोस में स्टोरी टेलिंग तो थी ही नहीं, और ये सुनकर कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले मैं बस अंदर जाता था और कहता था ओके हैंडकफ, लेकिन अब हम टाइम लेते हैं। अब हम ऐसे मोमेंट्स में जल्दबाजी नहीं करते, हम उन्हें मौका देते हैं जिससे वो ये बता सकें कि वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, जेटी ऑफिशियली एलिमिनेट हो गया है। ये जरा पकड़ सकते हो? समझ रहे हो, इस तरह से Thank हमें रात you. तक वेट नहीं करना पड़ता। थक गए हो क्या? नहीं। ओके, और तुम? मैं थोड़ा सा थकने लगा हूँ। मैं अभी फीजी टाइम पर हूँ। वो ये बात बार बार कहता है, अगर तुम महीनों की मेहनत डाल दो और लाखों डॉलर्स भी। बिल्कुल,
तो तुम चाहोगी कि प्रोडक्ट भी उतना ही कमाल का बने, तो अगर थकान भी होने लगे तो उसे इग्नोर कर दो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक प्रो। हाँ, मुझे लगता है हमें इसका जवाब पता है। अगर ये होता है तो यहाँ से मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। इट्स ओके, मैंने किसी से ये नहीं तुम्हें कहना कुछ चाहती नहीं कि- कहना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात मानो और सख्ती से खेलना। अगर नहीं खेली तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है जिम्मी, अंदर जाओ। तुम्हें लगता है ये फेयर खेल कर जीत सकते मैंने पिछले साल खेला था ना। ये तुम्हारे लिए खुद को हटा रहा है। तो सारे एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स यहाँ बैठे हैं। अंदर आओ। अंदर आ जाओ। मुझे पता था कि अगर मैं फिर से क्यूब्स में गया, वो भी उन लोगों के साथ गया जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और जिनके साथ मुझे आगे जाना था, तो मैं कोई गेम नहीं खेलता। इसलिए मैंने खुद को हैंडकफ कर लिया। मैं बस ऐसे इंसान को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे बेटे के इलाज में मेरी मदद कर सके। तुम ये कहते हुए इमोशनल हो रहे हो, क्यों? मुझे इलॉन मस्क से बात करनी है। क्या तुम मुझे इलॉन मस्क से फोन कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो? मुझे लगता है कि उसके साथ टेस्ला एनर्जी, न्यूरालिंक ब्रेन, हम क्रिएटिन को ब्रेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस एक और मौका देखना चाहता हूँ। तो क्या तुम जिन लोगों के साथ क्यूब में थी उनके बारे में अपनी राय बदल दी? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं और ये बस एक गेम है। हमने एक फेयर गेम खेला और मैं बिना एक भी डॉलर लिए घर लौट रही हूँ। मतलब ऑनेस्टली बुरा तो लग रहा है। मैं रिटायरमेंट के लिए कुछ उम्मीद कर रही थी। जानते हो मैं 60 की हूँ, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ तो जरूर मिलेगा। हम पूरी रात एक्शन के बहुत क्लोज रहे और जैक के साथ एक मोमेंट आया था जहां उसने सू के ना देखने पर कार्ड्स के डेक में छेड़खानी की। क्या तुम लोगों ने वो देखा? हाँ, स्टोरी टीम ने उसे पकड़ा, हमने उसे फुसफुसाते देखा, हमने उसे कार्ड स्विच करते देखा। तो टेक्निकली उसने चीट किया है ना? हाँ, लेकिन उन क्यूब्स के अंदर सब चलता है। हाँ एग्जैक्टली। उन क्यूब्स में कुछ भी हो सकता है। ये क्यूब्स उनके हैं, गेम उनका है, रूल्स उनके हैं, और अगर वो अपने रूल्स फॉलो नहीं करते तो वो भी उनकी मर्जी। डूड, तुमने क्यूब्स में जो कुछ किया उससे तुमने हम सबको शॉक कर दिया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं तो हैरान था। सच कहूँ तो शुरुआत में मेरा कोई प्लान ही नहीं था कि कोई चीटिंग करूं। हम दोनों को वो आइडिया एक साथ आया कि जैसे ही वो पीछे मुड़े हम दोनों किंग और एस फेंक दे, तो मैंने बस जल्दी से कार्ड बदल दिया। 1 2 3 गो। ओह मैं हार गई। क्या तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें जिंदगी भर एक विलन की तरह देखेंगे? ऑनेस्टली मैंने इस पर ज्यादा सोचा नहीं है, क्योंकि इस गेम का मकसद सिर्फ ये है कि किसी को खुद को हैंडकफ कराने पर मजबूर करो। वही एक रूल है। देखो जैक और मैंने जो भी किया, हमें सू से कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ जो भी किया है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए किया है। अब अपनी रिटायरमेंट के बारे में क्या करोगी? डर लग रहा है। मैंने हमेशा 2 जॉब्स किए हैं। मैं मेहनती हूँ बहुत ही ज्यादा, पर कभी इतने पैसे मैं जमा नहीं कर पाई कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो सकूं। शायद मुझे काम करते रहना पड़ेगा। बुरा लगता है, मैं मॉम और बेटी की मदद करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी। कई महीनों बाद मैं घर बैठे टीवी पर ये मोमेंट देख रहा हूँगा, ये जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है, और वो भी यही करेगी, उसे सच पता चलेगा। मुझे लगता है शायद ये पहली बार है जब मैंने सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ वो टीवी पर कैसा दिखेगा। हाँ, ये देखने सुनने में बहुत बुरा है। उम्मीद है अब तक हमने इतना अच्छा काम किया कि लोग समझ सके कि ये गेम कौन कौन खेल रहा है और ये कैरेक्टर्स कौन से हैं। अब वक्त है कि ऑडियंस भी इन्हें प्यार करे और साथ ही इनसे नफरत भी। और अगर 2-4 लोग जैक जैसे कुछ करते हैं तो बन गया हमारा शो, हो गया बढ़िया गेम, या जेफ प्रॉप्स की भाषा में कहें तो अब होगा शोडाउन। अभी बज रहे हैं 6:13 और क्यूब वाला एपिसोड अब तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लोग एलिमिनेट हो चुके हैं वो एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं। यार ये गेम ब्रूटल है। और अब वो आखिरी प्लेयर जो तुम सब के साथ कंपीट करेगा। जो भी जीता है प्लीज बाहर आ जाओ। ये इथन है या केटी? वो कैटी है। वो पक्का कैटी का ही चिल्लाना था। वो गिर गई। हाँ वो भी जोर से। मैं जीत गई। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? शाबाश मैं जीत गई। तो हम मोनिका को बस आगे भेज रहे हैं। बेसिकली अभी यहाँ जेसी वर्सेस जिम है। हम 52 कार्ड्स की एक गड्डी लेंगे, उन्हें नीचे फैला देंगे, एक एक करके कार्ड उठाएंगे और एंड में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही यहाँ रुकेगा। जिमी रास्ते पर जादू करने वाले की तरह दिख रहा है। ओह ब्रो, ये सबसे खराब कार्ड है जो वो उठा सकता था। हाँ। यस। ओह माय गॉड। लेट्स गो। इसे कहते बाल बाल बचना।
ये कितने क्रिंज हैं। ये बहुत क्रिंज है। तो अब जो भी इस निकालेगा वो हार सकता है। आई एम सॉरी जेसी, पर अब तुम्हारे जीतने के कोई चांसेस नहीं है। खेल खत्म। प्यार अमर रहे। मैं कॉइन मोनिका को देता हूँ। अगर जिम खुद को एलिमिनेट करे तो। मैं शो का बजट देखता हूँ, यही मेरा काम है हर दिन, और मुझे पता है ये कैसे होगा। मैं बस एक ही चीज चाहता था कि वो कॉइन फ्लिप हट जाए। इससे उसके हाथ में बहुत पावर आ जाएगी, वो 1 करोड़ जीत सकती है। मुझे पता है। हाँ वो जीत सकती है।